जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों देखिए, एकादशी के ऊपर वीडियो बनाना है। सबका मैसेज आ रहा था व्हाट्सएप पर मैं सबको बता नहीं पाती हूँ। तो सब बता रही थी, दीदी आपने वीडियो डाला नहीं, तो नहीं वीडियो अगर आपने डाला तो बता दीजिए। मैं कि नहीं ऐसा नहीं है, लेट होगा लेकिन वीडियो मैं तो ज़रूर डालूँगी। तब मैं बहुत मुश्किल से दोस्तों समय निकाली हूँ। समय बिल्कुल नहीं था क्योंकि घर से रात को ही सब कामर ले के गए हैं, तो उसमें उलझे हुए थे तैयारी में, तो इसलिए हम बना नहीं पाए थे। तो इसलिए बहुत मुश्किल से समय निकाल के मैं छत पर आई हूँ। दोस्तों देख सकते हैं कितना धूप है। दोस्तों आज संडे के दिन है। संडे के दिन आप जानते ही हैं, स्कूल के छुट्टी, ऑफिस के छुट्टी, सबका छुट्टी, घर में सब है। तो दोस्तों इस तरह समय मिल नहीं पा रहा था जब मैं बनाऊं। और नीचे बनाती तो दोस्तों बहुत हल्ला शोर शराबा, बना नहीं पाती। तो इसलिए मैं देखिए धूप में आके मैं वीडियो बना रही हूँ आप सबके जानकारी के लिए, एकादशी के व्रत कब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो आज एकादशी के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। आज आपको इसी वीडियो में मैं बताऊंगी जब कब हमें व्रत करना है, 20 के करना है, 21 के करना है। सब कंफ्यूज पड़े हुए हैं, तो कंफ्यूज आपको इसी वीडियो में हम दूर कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, एकादशी के व्रत बहुत पावन व्रत है, बहुत श्रेष्ठ व्रत है। आप जानते हैं बहुत शक्तिशाली व्रत है। और जीवन में और कुछ करे या ना करे, लेकिन एकादशी के व्रत तो ज़रूर हम सबको ही करना चाहिए। तो दोस्तों एकादशी के व्रत कब पड़ रही है, आप लोग ध्यान से बने रहिएगा। मैं समय भी बताऊंगी इसी वीडियो में, कैसे करना है वो भी बताऊंगी। क्यों महत्वपूर्ण इस सावन का एकादशी का व्रत श्रेष्ठ माना गया है। तो दोस्तों अभी तो देखिए घर में लेडीज़ सब हैं, जेंट्स तो सब कांवर ले के गए हैं, तो व्रत तो हम ही रखेंगे। ऐसे जेंट्स भी करते हैं, कोई बच्चे भी आजकल एकादशी देख देख के कर रहे हैं। मम्मी कर रही है, बहन कर रही है, तो हम भी करें। तो ये ऐसा नहीं है जो सिर्फ लेडीज़ से कर सकती है। एकादशी के व्रत जेंट्स के भी करना चाहिए, लेडीज़ को भी करना चाहिए। बच्चा करना चाहे, जो 10 साल के बच्चा है तो वो भी कर सकता है। तो एकादशी के व्रत सबके लिए है। बस इसमें यही है दोस्तों, सावन का महीना चल रहा, तो इसमें वर्जित होता है लहसुन प्याज, ये सब तामसी चीज़ें से नहीं खाना पीना चाहिए, दूर रहना चाहिए। तो यही सब इसमें त्यागना होता है। बाकी बहुत अच्छा लगता है व्रत रख कर। तो चलिए दोस्तों मैं बता दूं एकादशी कब पड़ रही है। आप लोग ज़्यादा हो रहे टाइम टेबल बताओ सबका लगता है टाइम टेबल जल्दी बताओ, तो मैं बताऊंगी वो उसी टाइम टेबल के लिए तो मैं वीडियो बनाने आई हूँ टाइम निकाल कर, ताकि आप सबके भी कंफ्यूज दूर हो। मैं भी कई बार बड़ी मुश्किल से सुबह भी टाइम निकाल के फिर पंचांग में देखी हूँ, फिर मैं वीडियो बनाए। अब ऐसे बगैर देखे बनाती तो क्या बताती आप सबको। तो ये सब देखना होता है पहले, पंचांग में कब पड़ रहा, क्या टाइम टेबल है, उदया तिथि कब है। दोस्तों एक बात और बता दूं मैं, कोई भी व्रत हो, एकादशी के व्रत हो, उदया तिथि के ही करना चाहिए। कहते हैं द्वादशी एकादशी दोनों मिल रही हो तो नहीं करना चाहिए वो दोनों चीज़। आप उदया तिथि के हम व्रत करते हैं तो वो बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। तो हम लोग के उदया तिथि के ही व्रत करना चाहिए। तो ये आपके व्रत जो पड़ रही है 20 से शुरू हो रही है, तो हमें देखिए दोस्तों मैं बता रही हूँ जो कब से शुरू हो रही है। तो दोस्तों मैं बता दूँ 2025 में 20 जुलाई से शुरू हो रही है एकादशी। अब 20 जुलाई के शुरू होकर, लेकिन व्रत हमें 21 जुलाई को ही रखना है, 20 को नहीं रखना है। 12:12 से शुरू हो रही है 20 जुलाई से, और 21 जुलाई को 9:15 पर समाप्त हो जाएगी। लेकिन आप कन्फ्यूज इससे बिल्कुल मत होना जी, जब 21 के समाप्त है तो व्रत हम कब रखें, वही बताने, कन्फ्यूज दूर करने आप सबको मैं आई हूँ वीडियो बनाने के लिए। ऐसा नहीं है जब 20 जुलाई के शुरू हो गया तो 20 के हम कर लें, नहीं ऐसा नहीं है। 21 जुलाई को ही व्रत रखना है हमें, क्योंकि 21 जुलाई के उदया तिथि है
उदया तिथि के व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो उदया तिथि में ही हमें 21 जुलाई को व्रत रखना है। तो आप समझ गए होंगे, टाइम टेबल मैंने सब बता दिया इसमें। और रह गया पारण के समय, तो पारण के समय 22 जुलाई को ही करना है, वो भी समय बताती हूँ मैं। 22 जुलाई को समय है 5:37 से लेकर 7:05 तक, इसके बीच आप पारण कर सकते हैं। तो मैंने दोस्तों टाइम टेबल भी बता दिया पारण का भी, अब व्रत कब रखना है। तो आप 21 जुलाई के ही व्रत रखें, आपके ज़रूरी है समझना। समझ गए होंगे आप, जाहिर सी बात है आपको समझ में आ गई होगी, जब कंफ्यूज भी दूर हो गया होगा आपको। तो आप बिल्कुल इस चीज़ से निश्चिंत रहिए, एकादशी के दिन अपने व्रत कीजिए। पहले बात तो महत्वपूर्ण इतना है ये है कि देखिए सावन का दूसरा सोमवार भी पड़ रहा, उस दिन एकादशी भी पड़ रहा, हमें दोनों लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप सोमवार करते हैं तो एकादशी छोड़ दें, नहीं, आपको दोनों करना है। आप खान पान पर ध्यान रखना है, जैसे आप एकादशी के व्रत करती हैं वही चीज़ फलाहार करना है। महादेव के व्रत में जैसे करती हैं वही, जाहिर सी बात है अन्न तो कोई खाता ही नहीं है, कोई सी व्रत में अन्न के त्याग करते हैं। अब मुझे नहीं पता है आप महादेव के व्रत में अन्न खाते हैं नहीं खाते हैं, लेकिन अगर खाते भी होंगे तो कल एकादशी के लेकर करना है, तो कल अन्न के त्याग कर देना, फल फ्रूट फलाहार पर रह लेना। क्योंकि फल पर रहेंगे तो आपको दोनों जो भी सोमवार है एकादशी है वो सब का पुण्य मिलेगा भरपूर। अन्न खा लेंगे क्योंकि एकादशी के व्रत में अन्न वर्जित है, तो ये गलती बिल्कुल मत करना। कल के दिन सोमवार के चक्कर में आप अन्न खा लें, अनाज खा लें, तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा ये, क्योंकि कल एकादशी में चावल ऐसे ही वर्जित है। तो ये गलती बिल्कुल मत करना, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आइए कौन सा एकादशी है ये भी मैं बता दूं, ये कामिका एकादशी है श्रावण मास का। तो ये कामिका एकादशी है, आप इनका कथा सुनिए और व्रत रखिए। अन्न का त्याग करना, फलहार पर रखना, बहुत महत्वपूर्ण ये है। ब्राह्मण सेवा जरूर करना। कल के व्रत में अगर आपने एक ब्राह्मण की भी सेवा कर दिया तो बहुत आपको मन वांछित फल मिलेगा। जो भी आपने सोचा हो वो सब पूरा होगा, क्योंकि महादेव जी सोमवार के व्रत से खुश होते हैं सावन में, और नारायण भगवान एकादशी के व्रत उनके लिए बहुत प्रिय है, तो उससे खुश होते हैं। तो इसलिए ब्राह्मण सेवा दोनों को ही श्रेष्ठ माना गया है। तो ब्राह्मण सेवा जरूर कल कीजिएगा, ब्राह्मण के वस्त्र दीजिएगा, ब्राह्मण के फलहार फल दीजिएगा। अनाज के दान कल नहीं करते हैं। अन्न में अगर दान करेंगे तो कच्चे चावल तो दान करना ही नहीं, बिल्कुल कच्चे सीधा दान कर सकते हैं। और ब्राह्मण को फल के दान कर सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ब्राह्मण के अपने घर बुलाइए, कथा सुनिए, कथा सुनने के बाद उनको दक्षिणा उछना देकर खुश होकर भेजिए, वो आशीर्वाद देंगे, आपको सारा मनोकामना पूर्ण होगा और जो भी दुख दरिद्र सारा दूर होगा कल के व्रत के। क्योंकि ये कामिका एकादशी है, बहुत काम की चीज़ है। मानिए जो इस व्रत को करने से हमारे सारे मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं। ताकि दोस्तों आपको मेरा बात समझ में आ गई होगी, तो आपको मैंने बता दिया। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक कमेंट नहीं करते हैं, बहुत कम लोग देखते हैं, जो ज़्यादा सब्सक्राइब कर रखे वही देखते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अच्छा लगे तो कमेंट करना।